बता रहे थे वो भी बहुत दिलचस्प है। किस तरह से यहाँ इसे पूरा डिजाइन किया गया है। और उस लाइब्रेरी की जब आप बात कर रहे थे तो हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, उनसे भी इसके बारे में बात करते हैं। सपन सिया केसी हमारे साथ मौजूद हैं। सपन सिया केसी, ये क्या बहुत प्रासंगिक भी है कि कैसे रामानुजाचार्य ने ये इसका संदेश दिया कि ज्ञान सिर्फ कुछ संतों महंतों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अगर उनके पास कुछ ज्ञान है तो वो कैसे पूरे समाज में उस ज्ञान को सबके पास वो पहुंचा दें। यानी अगर उनके पास कोई मंत्र है, गुरु मंत्र है, तो वो सबको देना चाहते थे। और यहीं से उन्होंने शुरुआत की थी कि कैसे समाज में वो समानता लाएं, कि वो सिर्फ एक्सक्लूसिव उनके पास वो जानकारी, वो नॉलेज नहीं रहेगी, बल्कि वो सबको वो देना चाहते थे। तो जब उनकी ये लाइब्रेरी जो उनके जीवन के दर्शन के बारे में बताएगी तो वहां लोगों को ये सब कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा। सपन सिया केसी जी बिल्कुल, जब आप बात करेंगे अब समानता के बारे में तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, जब भगवान श्रीपाद रामानुजाचार्य इस धरती में अवतरित हुए उस समय केवल निर्विशेषवादी सबसे ज्यादा हावी था। तब जब भगवान श्री रामानुजाचार्य ने दीक्षित होकर दीक्षा लिया और उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद के बारे में प्रचार किया तो सबसे पहले उन्होंने, अगर महिला होने के नाते भी मैं ये बताना चाहूंगी, महिलाओं को सबसे ज्यादा उन्होंने हक दिया। क्योंकि जब उस समय जब निर्विशेषवाद बहुत ज्यादा हावी हुआ करते थे तब क्या हुआ था कि महिलाओं को पूजा करने का, शालिग्राम छूने का और बहुत सारे जो वैष्णव संप्रदाय में बहुत सारी चीजें होती उससे महिलाओं को बहुत दूर रखा जाता था। तो भगवान श्रीपाद रामानुजाचार्य जब आए तब उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को पूजा करने का हक, सिर्फ संप्रदाय में महिलाओं को भागी लेने का हक और भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। एक समय हुआ करता था, जैसे आपने कहा मंत्र के बारे में, तो मंत्र गुरु द्वारा केवल शिष्य को ही दिया जाता था और वो इतना गुप्त होता था कि कान में बोला जाता था और उसके बाद उस मंत्र को एकदम गुप्त तरीके से जाप किया जाता था। तो जब भगवान श्रीमन रामानुजाचार्य ने एक मंदिर के ऊपर से जब ओम नमो नारायण का मंत्र एकदम खुलेआम संपूर्ण ग्रामवासियों जितने लोग थे सबको जब उन्होंने ये मंत्र का प्रचार किया तो उस वक्त क्या हुआ था कि गुरु, उनके जो गुरु थे, उन्होंने उनको कहा कि भाई तुमने तो ये बहुत बड़ा पाप कर दिया तो तुम नर्क जाओगे। तो भगवान रामानुजाचार्य का जो शब्द थे वो थे कि इतने सारे लोगों का अगर कल्याण करते हुए अगर मुझे नर्क जाना पड़े तो मुझे स्वीकार्य है। और दूसरी बात जो है, भगवान श्री रामानुजाचार्य ने, जैसे आज स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात कर रहे तो इक्वालिटी की सम्मान धारा ये था, जब निर्विशेषवाद में बहुत सारे रूढ़िवाद चीज थे कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। भगवान श्रीमान रामानुजाचार्य ने क्या किया कि भक्ति की जो मार्ग है, भक्ति मार्ग जो विशिष्टाद्वैतवाद में उन्होंने श्री भाष्य लिखा था और उसके बाद वेदांत मार्ग में जितने भी उन्होंने पद या जितने भी श्लोक लिखे थे, जितने भी काव्य लिखे थे, उन्होंने भक्ति मार्ग में सब जीव, भक्ति मार्ग के लिए सब जीव होते हैं, सबके लिए हैं, एक समान सबके लिए, चाहे ऊंची जात नीच जात, उस समय जैसे सबको पता है कि जातिवाद कितनी होती थी, उन सब को दूर करके भगवान रामानुजाचार्य ने सबको एक साथ ले आया। और सबसे बड़ी बात, जब आज हम लोग में से कोई वहां जाएंगे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी देखने और लाइब्रेरी की बात करने, तो उस लाइब्रेरी में जाके हमें पता चलेगा कि भगवान रामानुजाचार्य का त्याग कितना था, इतना त्याग था उनका। उन्होंने जीव कल्याण के लिए, उन्होंने मानव कल्याण मात्र के लिए अपनी संपूर्ण, जब 120 साल वो जब धरा में रहे, पूर्ण 120 साल उन्होंने मानव कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए ही लगाया। और दूसरी बात मैं यहाँ आपको कहना चाहूंगी, जो एक जी बिल्कुल, मतलब मैं वापस आऊंगी आपके पास, आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है ये सभी संदेश जब यहाँ पर लोग पहुंचेंगे तो उन्हें देखने को